हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ धोती शलवार पे पहनने के लिए बहुत ही यूनिक सी टॉप। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हमने फैब्रिक लिया हुआ है। फैब्रिक हमारा कुछ 2.5 मीटर का है, इसी में हम बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने जो फैब्रिक लिया हुआ 21 इंच की लेंथ ली है और 19 इंच की विड्थ ली है। इसके बाद में हमने क्या करना है, फैब्रिक को 2 फोल्ड में रखना है और एक फोल्ड और कर लेना है। टोटल हमें 4 फोल्ड में रखना है। एक कॉर्नर से हमें 2 इंच की मार्किंग करनी है और सर्कल बनाना है। तो ये सर्कल हम जितनी इसमें आ सकेगी हम उतना बना लेंगे, क्योंकि इसी से हम डिज़ाइन करने वाले हैं अपनी टॉप पे। तो ये लेयर बनाने के लिए बहुत ही यूनिक स्टाइल है। अगर आप इस तरीके से जिगजैग वाली लेयर बनाना चाह रहे हो तो बहुत ही अच्छे से बन जाएगी। सबसे पहले हमने ऊपर वाला पार्ट कट कर लेना है। ये हमारा अभी कोई काम का नहीं है, हमें बीच वाले पार्ट को ही निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप हमने जो मार्किंग करी उसको कट कर ली है। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी हम लोग कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सेकेंड पार्ट भी कट कर लिया है और थर्ड लेयर भी हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है। तो बहुत ही इजी सा स्टेप है और पहनने में भी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ये मैं आपको फाइनल लुक भी इसका दिखाऊंगी, वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसकी मैंने शलवार पहले ही अपलोड कर दी है, किसके स्टाइल में अपलोड करी है वो भी मैंने थंबनेल पे लगाया है। जिसने चेकआउट नहीं किया है वो जाकर कर ले। तो यहाँ पर हमने जो जॉइंट वाला पार्ट है उसको कट कर लेना है। यहाँ से हमने थोड़ा सा फैब्रिक कम लिया है, तो हमें इक्वल करके एक्स्ट्रा वाली फैब्रिक जो हमारा कम है उसको कट कर लेना है। तो अब हमें इसमें लेयर डालनी है। तो यहाँ पर हम आपको लेयर डाल करके दिखाते हैं। तो ये सबकी लेयर हमने यहाँ पर अच्छी सी गैदर डाल ली है। ये देखिए, यहाँ पर गैदर डालने के बाद में अब हमें दूसरा फैब्रिक ले लेना है जिसपे हमने इस गैदर को लगाना है। यानी कि हम यहाँ पर चोली पे लगाने वाले हैं इस गैदर को, वो भी फ्रंट वाले पार्ट पे। तो लेंथ हमने 12 इंच की ली है और इसको हमने 4 फोल्ड में कर लिया है, क्योंकि हमें कोई भी फैब्रिक या कोई भी ड्रेस बनानी है तो हमें 4 फोल्ड ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हम ऊपर की चोली कट कर रहे हैं। 2.2 की हमने यहाँ पर नेक की विड्थ ली है। लेंथ हमने यहाँ पर 12 इंच की ली है। शोल्डर हमने यहाँ पर 6.5 का लिया है। बस्ट हमने आर्म होल निकाल लिया है। निकालने के बाद में हमने इस तरीके से मार्क कर लिया है। तो सबसे पहले ऊपर से एक्स्ट्रा वाली फैब्रिक को कट कर लेना है और दोनों साइड में हमें कट लगाना है, शोल्डर के पास में और नेक के पास में। तो अब हमें पहले दोनों पार्ट को अलग कर लेना है, क्योंकि हम इसमें एक साथ इसमें कटिंग नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें पहले अलग अलग पार्ट कट कर लेना है। तो सबसे पहले हमने बैक वाले पार्ट की मार्किंग करनी है। तो बैक वाले पार्ट की मार्किंग हमने बस्ट की लगा ली थी। अब हमने आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमने फ्रेंच कर्व से इसमें शेप दे देना है आर्म होल का। आप सिंपल 0.75 की भी दे सकते हैं। यहाँ पर फिटिंग के साथ 2 इंच की मार्जिन लेते हुए हमने कुछ इस तरीके से मार्क लगा दिया है। अब बैक वाला पार्ट हमको सिंपल तरीके से कट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने बैक वाला पार्ट कट कर लिया है। अब हमने फ्रंट वाला पार्ट करना है। तो फ्रंट वाले पार्ट के लिए हमने जो अलग किया था फैब्रिक, उसकी लेंथ मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारा कुछ 21.5 है। इसका सेंटर हम सबसे पहले बना लेंगे। सेंटर पे हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए, इसके बाद हमने क्या करना है, 2-2 इंच की मार्किंग दोनों ही साइड पे करनी है। तो यहाँ पर हमने 2-2 इंच की दो लाइनों पे मार्क किया है। सेम सेंटर से हमें ये चीज़ लेना है। आप 3 लेयर या फिर 4 लेयर भी कट कर सकते हो इसमें। मैं यहाँ पर सेंटर से 2-2 इंच की 2-2 लेयर कट कर रही हूँ। तो ये पार्ट पे पहले हमने क्या करना है, मार्क लगा लेना है कुछ स्ट्रेट, क्योंकि हमें स्ट्रेट ही लाइन कट करनी है। दोनों ही साइड अच्छे से हमने लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इस लाइनों को हमें कट कर लेना है। जो हमने सेंटर वाली लाइन बनाई थी उस सेंटर वाली लाइन को कट नहीं करना है, क्योंकि वो हमारा बीच वाला पार्ट है। हम उसमें शो बटन या फिर ऐसे ही रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे पार्ट कट कर लिए हैं। कट करने के बाद कुछ इस तरीके से आया है। अब ये कट करने के बाद में अब हमने क्या कट करना है, अपने
जो चोली है उसका बॉटम हमें कट करना है। तो यहाँ पर विड्थ हमने 29 इंच की ली है। लेंथ हमने अपनी टोटल लेंथ जितनी पहननी है, चोली माइनस करने के बाद में जितना भी बच रहा है उसको हमें ले लेना है। पहले हमने दोनों पार्ट को अलग कर लेना है। सिंपल इसमें हम बॉक्स प्लीट का यूज करने वाले हैं, तो हमें दोनों पार्ट अलग कर लेना है। कुछ इस तरीके से हमें बॉक्स प्लीट डाल लेना है। तो ये देखिए दोनों ही पार्ट में हमें बॉक्स प्लीट डाल लेना है। तो जो हमारी जिसके लिए हम बना रहे हैं वो 10 ईयर की है, तो इस वजह से हमने बहुत ही ज्यादा लेंथ नहीं बनानी है, क्योंकि ऑलरेडी धोती शलवार पे लेंथ ही नहीं अच्छी लगती। तो हमने जो यहाँ पर कट किया था उस कट पे अब अपनी फ्रिल को लगा लेंगे, जिसमें हमने गैदर डाला हुआ था। तो हम फटाफट इसको लगा लेते हैं। ये हमने फ्रंट वाले पार्ट पे लगाना है। तो इसी तरीके से हमें दूसरी वाली प्लेट भी रख लेना है, जो पार्ट हमने कट किया हुआ था। तो अब इसी तरीके से दोनों साइड में हमें लगाते हुए इसको बना लेना है। और ये देखिए फाइनल लुक हमारा कुछ इस तरीके से दोनों पार्ट में आया है। अब सेंटर वाला पार्ट हमें ज्वाइन कर लेना है, ताकि जो सेंटर वाले पार्ट में का हिस्सा हो वो दोनों साइड से इक्वल होना चाहिए, तभी हमारा ये परफेक्ट दिखेगा। तो अब हम इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं आपस में, क्योंकि दोनों अभी सभी पार्ट्स अलग थे। गैदर लगने के बाद में हमने सारे पार्ट्स को ज्वाइन करना है। इसके बाद हम इसकी चोली को कट करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको बना लिया है। ये बनाने के बाद में इसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद में हमने जो बैक वाला पार्ट कट किया था, बैक वाला पार्ट अब हमने फ्रंट वाले पार्ट पे रखना है, ताकि दोनों पार्ट इक्वल हो। यहाँ पे हमने कट कर लिया है। अब हमने नेक विड्थ लेना है 2.2 की, और इस पे मार्क लगाना है। मार्क लगाने के बाद ही हम इसको कट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसमें गैदर प्लेट डली हुई है। इससे हमें इशू हो सकता है नेक का, इसलिए हमें इक्वल रख करके ही कट करना है। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर कट हो चुका है। कट होने के बाद में अब हम इसमें पट्टी लगाएंगे दोनों ही नेक पे पट्टी लगाने के बाद शोल्डर भी ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमने पहले ही ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में दिखाया है, तो इसलिए मैंने इसको कर लिया है। शोल्डर भी ज्वाइन कर लिया और हमने पट्टी भी लगा लिया है। एक्स्ट्रा वाली फैब्रिक जो भी हमारे पास है हम उसको कट कर। अब इसके बाद में हमने स्लीव्स रेडी कर ली है। अब स्लीव्स को हमें अटैच कर लेना है। यहाँ पर हम पफ स्लीव्स बनाए हुए हैं, जो कि हमने पफ स्लीव्स रेडी करी है। बस सिंपल हम अपने टॉप में अटैच करेंगे। तो फटाफट हम इसको अटैच कर लेते हैं। फटाफट हम यहाँ पर स्लीव्स को अटैच कर लेते हैं। अब हमारी जो स्लीव्स है वो अटैच हो चुकी है। अटैच होने के बाद में कुछ इस तरीके से हमारी स्लीव्स रेडी हो चुकी है। अब हम अपने चोली के बॉटम पे बॉक्स प्लेट डालना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा बॉटम है चोली का। अब फटाफट हम इसमें बॉक्स प्लेट डाल करके नीचे का भी पार्ट हम रेडी कर लेते हैं। इसके बाद हम इसकी फिटिंग देंगे। फिटिंग देने के बाद में मैं इसका फाइनल लुक आप लोगों को दिखाऊंगी। जिसने भी अभी मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे और दूसरा कोई भी बना सके। तो ईद का ये स्पेशल मौका है, तो लेटेस्ट ट्रेंड ज़रूर शेयर करना होता है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर हमने बॉक्स प्लेट डाल लिया है। कुछ इस तरीके से हमारा आ चुका है। अब हमने फिटिंग दे देनी है। फिटिंग आपकी जितनी भी होगी आप उस हिसाब से फिटिंग दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पर अपनी साइज के अकॉर्डिंग फिटिंग देना स्टार्ट कर दिया है। दोनों ही साइड में हमें इसी तरीके से फिटिंग देना है। तो सिंपल हमने ओपन ही इसको रखा हुआ है, राउंड नहीं रखा है। नीचे आप पीको या फिर इंटरलॉक कर सकते हो। तो ये हमने फिटिंग दे दी है। फिटिंग देने के बाद में ये है हमारा फाइनल लुक। आई होप कि हमारी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।